नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत के लिए बहुत सारे विषय हैं। अभी हमारे यहाँ बड़ी चर्चा चल रही है, एक सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगा कि कोरोना पे बात करनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ के अलग अलग फोरम पे, अलग अलग शोज़ पे इस पर चर्चा हुई है। कोरोना इसलिए क्योंकि दिल्ली और मुंबई खास तौर पे ये दो शहर बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और आपने देखा होगा कि उसमें दिल्ली में खास तौर पर नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि सरकार को डर भी था। और अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उससे लड़ने की जंग की एक तैयारी करी है और उसके बाबत कई सारी बैठकें हुई और उस पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन चिंता का सबब ये है कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, 3.25 लाख से ज़्यादा केस पूरे देश में, और दिल्ली में अकेले 32-34 हज़ार केस, मुंबई में 54-55 हज़ार केस, महाराष्ट्र में 1 लाख केस, ये एक दिक्कत वाला काम है। तो अभी कुछ देर पहले ये खबरें भी आ रही हैं कि तमिलनाडु ने अपने 4 शहरों में फिर से लॉकडाउन कर दिया है 30 जून तक के लिए। तो ऐसी भी घटनाएं बीच में आ रही हैं। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना की जंग चल रही है, इसमें जो तरीके अपनाए जा रहे हैं प्रशासनिक तौर पे, क्या वो कारगर हो रहे हैं। क्योंकि इसी फोरम पे हमने कई बार जब चर्चा की तो एक बार ये हुआ कि लॉकडाउन एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, फिर ये हुआ नहीं लगा रहना चाहिए, फिर कुछ लोग आए कि धीरे धीरे खोलना चाहिए। तो ये एक तरीका भी था जिसमें ट्रायल एंड एरर किए गए, किसी के पास कोई फॉर्मूला था नहीं। तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि एक मुंबई शहर है जहां दिल्ली से ज़्यादा विकट समस्या है, उसके लिए क्यों नहीं कोई एक बड़ा प्लान रखा जाता है। तो बातचीत करने के लिए अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नवीन कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव झा जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, और अभय दुबे CSDS के प्रोफेसर, सामाजिक विषयों के बड़े जानकार। आज मैं सिर्फ 4 लोगों को बुलाया है जिससे कि तफसील से अच्छी से बातचीत हो जाए। दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा पहले आज अपने पत्रकार दोस्तों के साथ। मेरा सवाल बेसिक ये है कि देखिए, देश में हर शहर में हर जगह बड़ी दिक्कत की स्थिति है और सारे फार्मूले आप कह सकते हैं कि थोड़ा फिट होते हैं फिर गड़बड़ा जाते हैं। दिल्ली में पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल है, सरकार भी कर रही थी कंट्रोल, लेकिन बाद में फिर स्थिति हाथ से निकल गई। अब फिर उसमें दोनों सरकारें आके मिलकर बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या ये कारगर दिख रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में फिर से लौटने की घटनाएं आपको हमने भी बताई तमिलनाडु में हो रही हैं, मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमें कुछ और प्रशासनिक फैसले, कड़े फैसले लेने का समय है? नीरज जी, इसी चैनल पर कई बार जब हम लोगों ने कोरोना के ऊपर चर्चा की है तो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हुआ करते थे। और आपको याद होगा आगे कम से कम 3 या 4 बार जफर इस्लाम साहब ने इसी चैनल के ऊपर कहा है कि पहले जब कोरोना वायरस आया था उस वक्त हम लोग ये कैसा वायरस है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग इससे संक्रमित होंगे और कितने लोगों की मृत्यु होगी, हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज हम इस वायरस के बारे में जान चुके हैं। हम जानते हैं कि ये वायरस अगर किसी को हो भी जाए, कोई संक्रमित हो भी जाए, तो 95% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। 15 साल से लेकर और 55 साल की उम्र के लोगों को तो ये इसका असर ही नहीं होता। तो इस जो उनका बयान बार बार आता है, मैं उनके बयान से सहमत होते हुए बात कह रहा हूं। मैं कोई असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूं, ना कोई आलोचना कर रहा हूं। मैं जफर इस्लाम साहब का जो बयान है उसकी पूरी लाइन से सहमत हूं। मेरा मानना है कि जो संख्या बढ़ रही है संक्रमित लोगों की, चाहे दिल्ली में बढ़ रही हो, चाहे बंबई में बढ़ रही हो या किसी और इलाके में बढ़ रही हो, उस बढ़ती हुई संख्या से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क होने की आवश्यकता है, इंतजामात करने की आवश्यकता है, बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। सब लोग डिस्टेंस, सब लोग एक दूसरे से फासले पर रहें, लोग नकाब लगाएं लगातार, और टेस्टिंग हो जितनी हो सके, जितनी भारत की क्षमता है उसके हिसाब से टेस्टिंग हो। ये सब करने की आवश्यकता तो है, लेकिन चिंतित होकर हम लोग एक भय का माहौल पैदा हो समाज में और लोग उससे बुरी तरीके से डर जाएं, ऐसा मेरे ख्याल से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर जफर इस्लाम साहब की बात के ऊपर जाया जाए, और उन्होंने ये बात एक बार नहीं बार बार इस चैनल पे कही है और दूसरे चैनलों पर भी कही है, तो इसका मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। और भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं, ये सरकार की भी लाइन है। और मैं इस लाइन का समर्थक हूं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पिछली महामारियों के मुकाबले एक निहायत ही कमजोर महामारी है। इससे ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोगों को कोरोना हो भी जाता है, मान लो मुझे कोरोना हो जाता है या मेरे किसी दोस्त को हो जाता है, तो हम 10-15 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे।
भाई खांसी जुकाम होता है 7 दिन में ठीक होता है, हम एक्सपेक्टोरेंट पीते हैं, हम गार्गिल करते हैं, हम भाप लेते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसमें ये 3 काम भी करने की जरूरत नहीं होगी। केवल आप दूसरे को संक्रमण न दें, इसकी आप चिंता करें और कोरोना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये जो जफर इस्लाम साहब की लाइन है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, इस लाइन के मुताबिक तो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं तो मान रहा हूं कि अब ये आपकी भी लाइन है सर, आपने उससे सहमति जता दी थी, आपकी भी लाइन हो गई। बिल्कुल दिल्ली मेरी भी लाइन सरकार है, की मैं जो तो कह रहा हूं, प्रतिनिधि- ये बिल्कुल ठीक बात है जी, दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, संजीव झा जी, विधायक भी हैं। संजीव झा जी, आलोक जी कह रहे हैं कि अभय जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि बड़े नंबर से बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं